नमस्कार सभी को। तो आज हमारा न्यू टॉपिक है एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। एबनॉर्मल मोलिकुलर मास का जो टॉपिक है वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं और कंपटीशन में भी आते हैं। तो फर्स्ट हम करते हैं डेफिनेशन ऑफ द एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। When molecular mass determined by studying any of the colligative property is come out to be different than the theoretical expected value. The substance is said to be known it show abnormal molecular mass। क्या कहता है ये कहता है जब भी हम मोलिकुलर मास डिटरमाइन करते हैं बाय स्टडिंग एनी ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मोलिकुलर मास हम किसका निकालते हैं? सोल्यूट का। तो थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू है, थ्योरेटिकल मोलिकुलर मास जो होता है वो डिफरेंट आता है सोल्यूट का ही, उसे हम बोलते हैं द सब्सटेंस इज सेड टू बी नोन एज एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। जैसे हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है 4 टाइप की। फर्स्ट है इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर, सेकंड रिलेटिव लोविंग इन वेपर प्रेशर, थर्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फोर्थ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इन चारों को यदि हम सॉल्व करते हैं, इनसे हम क्या निकालते हैं? मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं। यदि हम फार्मूले से मोलिकुलर मास निकालना चाहें, जैसे हमें दे दिया NaCl, तो फार्मूले से निकालेंगे हम 23 प्लस में 35.5, इट कम आउट टू बी 58.5 ग्राम। लेकिन यदि हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से इसे यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो मान लिया इसकी वैल्यू आई हमारे पास 29 ग्राम। तो जो वैल्यू आती है इट्स वैल्यू कम आउट टू बी डिफरेंट, दोनों वैल्यू अलग अलग होती है। तब हम सब्सटेंस को कहते हैं, NaCl को यहाँ बोलेंगे इट शो एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। ये क्या शो करता है? एबनॉर्मल मोलिकुलर मास यहाँ शो करता है। अब इसके अंदर ये देखते हैं कि थ्योरेटिकल वैल्यू कौन सी होती है? जो हमने फार्मूला लगा के सॉल्व किया, इसे हम बोलते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू, और इसी को ही हम बोलते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू। जो हम न्यूमेरिकल दिया होता है उसमें हम मोलिकुलर मास कैलकुलेट करते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। एक्सपेरिमेंट के अंदर ही हम क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन। तो इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशनल वैल्यू हम इसे बोलते हैं। तो थ्योरेटिकल वैल्यू मीन्स कैलकुलेटेड वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशनल ये दोनों सेम होता है। ऑब्जर्वेशन हम किस में करते हैं? एक्सपेरिमेंटल में। एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते हैं कोई भी, उसमें क्या होता है? ऑब्जर्वेशन करनी होती है। तो इसी को हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। इसे हम बोलते हैं थ्योरेटिकल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू। अब क्वेश्चन आता है वाई डू सम सब्सटेंस शो एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। इसे एक्सप्लेन करने से पहले
हम देखते हैं जो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं, जो हम फार्मूला लगाते हैं पाई इक्वल टू सी आर टी, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम एंड डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम, रिलेटिव लोविंग इन वेपर प्रेशर। तो जब हम ये फार्मूला लगा के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या इस फार्मूले से हम मोलिकुलर मास कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर जो हम सोल्यूट लेते हैं वो हम लेते हैं नॉन वोलाटाइल, विच डज नॉट अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन। इसे हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं? लाइक ग्लूकोज, यूरिया, ये मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। अब वाई डू सब सब्सटेंस शो एबनॉर्मल मोलिकुलर मास? व्हेन मोलिकुलर undergo association or dissociation, and it follow non-ideal solution, then the substance is known to be show abnormal molecular mass। जब मॉलिक्यूल एसोसिएशन जुड़ता है, डिसोशिएट ब्रेकडाउन होता है या फिर नॉन आइडियल सोल्यूशन का केस है, तो जो मॉलिक्यूल है, सोल्यूट है, वो एबनॉर्मल मोलिकुलर मास शो करता है। तो इसके 3 रीजन है ये। अब एसोसिएशन डिसोसिएशन किसके अंदर होता है? ये होता है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, या हम लेते थे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड हम कह सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कौन से होते हैं? जैसे NaOH, KCl, H2SO4। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जितने भी होते हैं वो सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल है। वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक बेस, वीक एसिड, एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम एसीटेट, ये साल्ट है, यहाँ पे KCl भी साल्ट है, तो वीक साल्ट है ये स्ट्रॉन्ग साल्ट है। तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एबनॉर्मल मोलिकुलर मास शो करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है? जो हमें मॉलिक्यूल दिया हुआ है, जैसे लाइक हमें दे दिया NaCl, इट कम्प्लीटली डिसोशिएट एंड नंबर ऑफ आयंस डबल। जैसे NaCl हमारे पास 1 मोल है, तो जब ये ब्रेक डाउन हुआ तो ये हमें कितने मोल दिया? 2 मोल ऑफ आयंस वी कैन obtain from here. Similarly, if we have aluminum hydroxide or magnesium hydroxide, aluminum chloride, it gives 4 मोल। NaCl ने कितने मोल दिया हमें? 2 मोल्स। एल्युमिनियम क्लोराइड ने कितने मोल्स दिया हमें? ये 4 मोल्स। ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से आयनाइजेशन हो जाता है। यदि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास है एसिटिक एसिड,
ये पूरी तरह से आयनाइजेशन नहीं होता, तो इसमें एसीटेट आयन है, एसिटिक एसिड है, एसीटेट आयन में पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं होते। NaCl में क्या होता है, ये पूरी तरह से डिसोसिएशन हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे तीर का निशान लगाते हैं, यहाँ हम इक्विलिब्रियम का साइन लगाते हैं। ये इक्विलिब्रियम में है, जितना एसिटिक एसिड पूरी तरह से आयनाइजेशन नहीं हुआ, कुछ अमाउंट हुआ। मान लिया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हुआ, अल्फ़ा। इनिशियल इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, 1, इनकी 0 0। आफ्टर टाइम टी इसकी कंसंट्रेशन कम होगी और ये अल्फ़ा में कन्वर्ट हो गया। तो एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन is studied by the Van 't Hoff, and he introduced a factor which is known as Van 't Hoff factor, which tells us about the extent of association or dissociation। कितना एक्सटेंट, कितना परसेंटेज में एसोसिएट होता है या डिसोशिएट होता है, ये जो वैल्यू होती है वो वेन 't Hoff फैक्टर बताता है। तो अब ये वेन 't Hoff क्या होता है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वाया आई से। इट इज इक्वल टू द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में थियोरेटिकल वैल्यू। एक्सपेरिमेंटल को हम क्या बोल सकते हैं, ऑब्जर्वेशन वैल्यू, और थियोरेटिकल को हम क्या बोलते हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू। तो आई यहाँ पे होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। थियोरेटिकल वैल्यू यह हमें क्या बताता है, एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन बताता है। अब ये हमें बताता है, आई को हम मॉलिक्यूलर मास की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करते हैं, पहले हम ये देखते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। वी ऑल नो, यदि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट बढ़ते हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ती है। जैसे हमें फार्मूला पता है, पाई इक्वल टू CRT। सी होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। अब यदि हम इसे सॉल्व करें, नंबर ऑफ मोल्स इसे लिखते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मोलर मास क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। ये पाई को हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, तो मोलिकुलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। तो आई इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मोलिकुलर मास, यदि हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लेते हैं एक्सपेरिमेंटल, तो मोलिकुलर मास एक्सपेरिमेंटल का आएगा नीचे। तो मोलिकुलर मास आएगा एक्सपेरिमेंटल नीचे। और यदि हम लेते हैं यहाँ पे कैलकुलेटेड, तो मोलिकुलर मास यदि नीचे कैलकुलेटेड है तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो आई इक्वल टू मोलिकुलर मास कैलकुलेटेड अपॉन में मोलिकुलर मास एक्सपेरिमेंटल। इट मीन्स आई इक्वल टू थियोरेटिकल मोलिकुलर मास अपॉन में एक्सपेरिमेंटल मोलिकुलर मास विच गिव अस एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। यदि आई की वैल्यू हमारे पास है ग्रेटर देन 1, देन मॉलिक्यूल्स अंडरगो डिसोसिएशन। मॉलिक्यूल्स कहाँ जाता है, डिसोसिएशन में। इफ आई की वैल्यू इक्वल टू 1,
It's for the neither dissociation nor association. If I come out to be the less than 1, then it show association value. Here we can see NaCl, हमने लिया इसका मोलिकुलर मास 58.5 ग्राम। ये हमारे पास जो मास है वो क्या है, हमने इसमें एग्जाम्पल लिए एक 58.5, ये हमने लिया कैलकुलेटेड। और हमने 29 क्या लिया था, एक्सपेरिमेंटल एज्यूम किया था। तो हम यहाँ से निकालते हैं आई यदि हम देखें एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटेड अपॉन में एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटेड हमारे पास है 58.5, एक्सपेरिमेंटल है 29, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ 2। तो NaCl हमें कितने मोलिक्यूल्स देता है, Na++Cl-, तो ये पूरा का पूरा 2 मोलिक्यूल्स में डिसोशिएट हो रहा है, 2 मोलिक्यूल्स दे रहा है ये। तो इसमें आई क्या हुआ 2, तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, देन इट इज़ ए डिसोशिएशन। यहाँ पे हमारे पास आई की वैल्यू कितनी आई 2, तो डिसोशिएशन NaCl अंडरगो डिसोशिएशन। सिमिलरली इन द केस ऑफ benzoic acid, it exists in the form of dimer. हाउ इट एग्जिस्ट, 2 मोलिक्यूल्स एक मोलिक्यूल्स बनाते हैं। हमने यहाँ लिया बेंजोइक एसिड, यहाँ पे भी हम लेते हैं बेंजोइक एसिड। इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सो दिस 2 molecules exist in the form of dimer. So in this case, if we calculate molecular mass of benzoic acid, then experimentally molecular mass come out to be 156 gram, and theoretical means calculated by the formula we obtain 78 grams. If we find out I from here, molecular mass calculated means theoretical upon में 156 come out to be 1/2, then we can see here if I come out to be less than 1, molecules undergo association, molecules कहाँ जाता है, association में जाता है। By this we can modify the formula, went off modify the formula, P0 minus PS upon P0 इक्वल टू होता है n pi इक्वल टू CRT, डेल्टा T F equal to KFM and delta TB equal to KBM. If we multiply this by I, it is a modified form of Vent